अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप कार्स डॉकयार्ड देख रहे हैं और मेरा नाम सैयद शहाब शाह है। अच्छा, ये एक अंकल है हमारे और मेरे पास आए हैं यूट्यूब के थ्रू ही। इनके पास एक अल्टो है जिसमें इन्होंने तकरीबन 2-3 साल पहले K6A इंजन डाला हुआ है। ऑटोमेटिक में इन्होंने कन्वर्ट की हुई है गाड़ी। अब मैं क्यों आप लोगों से ये बात करता हूँ कि यार अल्टो में आप 660 सीसी इंजन ना डालें, आप मेहरान या FX में डाल सकते हैं, अल्टो में ना डालें। उसकी वजह यह है कि अब इनको तकरीबन इन्होंने 1,02,000 गाड़ी चला ली है और अब इनका इंजन वीक हो चुका है, ठीक है। और ये कह रहे थे कि पहले बिल्कुल ठीक था, अब गाड़ी पिक भी नहीं पकड़ी जाते हुए, मतलब 60 से ऊपर आप लेकर जाते हैं। मैंने खुद अभी गाड़ी ड्राइव भी की है। 60 से ऊपर आप लेकर जाते हैं तो गाड़ी फिर बिल्कुल ठीक होती है। लेकिन अगर आप इसको मतलब स्टार्ट मतलब लेते हैं, अगर 20 में चला रहे हैं या 30 में चला रहे हैं, चढ़ाई पे गाड़ी बिल्कुल पिक छोड़ देती है, ठीक है। पहली बात तो ये। और नॉर्मल रोड पर भी, प्लेन रोड पर भी जो है ना, ये पिक नहीं पकड़ती। बहुत हाई RPM पे गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता जाती रहती है, ठीक है। तो इसीलिए मैं ये आप लोगों से कहता हूँ कि आप अगर अल्टो में डालना चाह रहे हैं तो अल्टो में जो K10A इंजन है वो सबसे बेहतरीन है। उसकी पिक हर एक चीज़ बेहतरीन है। एवरेज आपको सेम जितनी ये दे रहा है उतनी वो भी दे रहा है, तो इतना कोई फ़र्क नहीं है। तो जो रीज़न है उसका तो वो ये है। अब ये कह रहे थे कि लास्ट ट्यूनिंग तक गाड़ी ठीक थी, उस ट्यूनिंग से पहले गाड़ी बिल्कुल ठीक थी। ट्यूनिंग करवाई हमने और उसके बाद जो है ना ऑयल चेंज किया, तो उसके बाद गाड़ी की पिक बैठ गई। अब ट्यूनिंग क्यों ऐसा हो जाता है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार एकदम से ट्यूनिंग से क्यों इतना फ़र्क पड़ा है। आपकी रिंगें जो होती हैं, अगर आप ट्यूनिंग से पहले देखें, उस पर कार्बन होता है सारा कुछ, वो थोड़ा उसमें गंद होता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो शायद धुआं भी नहीं दे रही होती, पिक भी उसकी ठीक होती है। लेकिन जब आप उसको अंदर से उसको साफ़ करते हैं, उस पर स्प्रे मारते हैं, उसमें केमिकल्स होते हैं, वो आपकी रिंगें सारा कुछ साफ़ कर देता है, ठीक है। तो उससे ये हो जाता है कि जब आपका इंजन साफ़ हो जाता है ना, तो वो आप अपनी असली हालत में निकल आता है। तो अगर वो फिर जब कमज़ोर होगा, रिंगें कमज़ोर होंगी, तो फिर ऑटोमेटिकली आपकी गाड़ी की पिक बैठ जाएगी, ठीक है। अब इनकी हम कुछ माइनर ट्यूनिंग्स कर रहे हैं, देख लेते हैं कुछ और दिन ये चला के देखते हैं कि क्या होता है, पिक बढ़ती है कि नहीं। इनकी रिंगें वीक हैं, तीनों रिंगों में से तकरीबन 2 रिंगें बहुत ज़्यादा वीक हैं, एक कुछ गुजारा हो रहा है। तो अब इस इंजन को, जो 660 सीसी इंजन है, उसको बनाने से बेहतर यह है कि आप इसको चेंज करें। अभी आपको मैं दिखाता भी हूँ कि क्या हालात हैं गाड़ी के और क्या कर रहे हैं हम इसके साथ फ़िलहाल। तो कौन 1,90,000 की है? अच्छा जी, ये इंजन है, ठीक है। ये K6A सीरीज़ का इंजन है, काफ़ी अच्छा इंजन है ये। लेकिन जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, आप मेहरान में आप फिट करते हैं उसके लिए बेहतर है, FX के लिए बेहतर है, उनकी लाइट वेट बॉडी है, ठीक है। तो इन्होंने इसमें कैटलाइटिक भी इंस्टॉल किया हुआ है, क्योंकि ये इंजन छोटा है और कैटलाइटिक आपको पता है आजकल काफ़ी महंगे हो गए। तो बहरहाल काम ये था कि इन्होंने किया हुआ है K6A का। और रिंगे आप देख रहे होंगे, इनकी प्लगों में जो है ना ऑयल आ रहा है और काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा है इसमें। तो ये सारा सीन है। अब देखते हैं इसकी कोई थोड़ी बहुत हमने कुछ साफ़ सफाई की है और हो सकता है इससे कुछ पिक में फ़र्क पड़ जाए। लेकिन इनको इंजन जो है ना चेंज करना पड़ेगा। सेंसर्स वगैरह हमने सारे इनके साफ़ कर दिए। हेलो, ये ले।
अच्छा जी, आप देख रहे होंगे इनका इंजन वीक है। हमने कुछ सेटिंग वगैरह कुछ कर तो दी है, कुछ हल्की फुल्की जो ट्यूनिंग साफ़ सफाई थी प्लग्स वगैरह की और सेंसर्स की, तो वो कर दी है। बंद करो गाड़ी। अच्छा जी, कुछ स्मूथ हो गई है गाड़ी और कुछ फर्क पड़ा है, लेकिन ये अंकल आप ज़्यादा देर ना ये नहीं चलेगा। नहीं वो ठीक है। हाँ। आरपीएम थोड़ी तेज हो जाए, क्योंकि जब लाइट लगती है अंकल आरपीएम आपका ना हाँ, होता है आइडियल जो होता है वो 90 पे होता है, न्यूट्रल पे। वो ठीक है। न्यूट्रल पे आप देखें अभी भी 1 पर है, अब इसको आप गियर होना में चाहिए, डालेंगे। देखें ये 90 पे आ गया। ठीक है, गियर में जो है ना ये थोड़ा फिर जो है ना अच्छा, अब आप गियर में डाल के ना हेडलाइट्स लगाएं। ये वाइब्रेशन ये अंकल इसका ना पिकअप बेहतर हो गई है, पहले से पहले से बेहतर कर दी है। ठीक है, दरवाजा मेरे ख्याल से खुला हुआ है एक शायद से बैक साइड का। मुझे छोड़ दे। ठीक है। अच्छा जी, कुछ अंकल पहले से बेहतर हो गई है, लेकिन इन जो 660 सीसी जो है ना इनकी पिक यही होगा। हाँ, अब क्योंकि इंजन आपका वीक हो गया, पहले इनकी पिक इतनी खास नहीं होती। आप अगर वो जो K10A है ना उसको मिला के इसके साथ खड़ा करें, उसको भी चलाएं इसको भी चलाएं ना, तो आपको अगर इसका इंजन बिल्कुल ठीक भी हो, K6A वाला इंजन बिल्कुल ठीक भी हो और अल्टो में डले हुए हो, तो भी जो है ना इनके पिक में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब कुछ बेहतर हो गया है, लेकिन ये है कि चलें आप चलाएं फिर देखते हैं क्या होता है। अच्छा जी, तो ये सारे हालात थे गाड़ी के और आपको बताया मैंने कि क्या क्या सूरत हाल है। अभी हमने कुछ ट्यूनिंग करके और कुछ बेहतर कर दिया है इसकी पिक वगैरह, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया ये इंजन ज़्यादा देर नहीं चलेगा, ऑलरेडी वीक हो चुका है, तो इनको फिर चेंज करना पड़ेगा। लेकिन ये कि अब कुछ हमने इसको बेहतर कर दिया है, कुछ चलाने के काबिल हो गई है गाड़ी। तो अब लेट्स सी कहाँ तक चलती है, क्या होता है क्या नहीं होता। तो आप भी अगर आप अल्टो में अल्ट्रेशन करने का वो कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं और आप चाहते हैं, तो फिर आपको मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप 660 सीसी ना डालें। 1000 सीसी जो K10A का है जो मैं डाल के दे रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है। इससे उसकी पिक में उसकी एवरेज भी सेम ऑलमोस्ट, इनको भी यही 18 की दे रहा है। इनसे मैंने पता किया, ये कह रहे हैं कि 18 की एवरेज मिल रही है मुझे, और वो जिनको मैंने डाल के दिए हैं तो वो भी यही कह रहे हैं कि हमें 18 की एवरेज मिल रही है। जो कमर भाई हैं लाहौर के, इसके अलावा आदिल भाई को हमने डाल के दिए, इसके अलावा और भी हम 2-3 गाड़ियों में भी डाल रहे हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को कुछ वीडियो से काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, क्योंकि ये चीज़ें मैंने थ्योरी में बताई थी, अभी प्रैक्टिकल हो रही हैं। ठीक है, 7-8 महीने पहले मैंने आपको ये चीज़ें
थ्योरी में बताई थी कि यार आप 660 सीसी ना डालें, अल्टो के लिए 1000 सीसी बेहतर है, वही चीज़ें देखें अब हो रही हैं। ज़्यादातर मेरे पास जो 660 सीसी के जिन्होंने कन्वर्ट की हुई हैं तो वही लोग मेरे पास आ रहे हैं और वो ये सारी शिकायतें लेकर आ रहे हैं। तो ये है कि ये सारी चीज़ें, तो उम्मीद है आप लोगों को कुछ पता लग गया होगा। और अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।